क्या आपको पता है मोहनजोदारो में जो कंकाल मिले थे वो सभी रेडियो एक्टिव थे और आज भी यहाँ इतना ज्यादा रेडिएशन। How to deal with CSV file using PySpark in real world scenario। मतलब कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं while reading CSV फाइल। आप सोच रहे होंगे spark.read.csv with header and infer schema mode। नहीं, ये तो हर किसी को पता है। आज आपको मैं ऐसे 7 ऑप्शन बताऊंगा that if you know then 90% job is done while reading CSV file। header, infer schema, delimiter, manual schema, multi-line, handling corrupt record, metadata। Let me explain one by one each method। So सबसे पहले header। तो header यूज क्यों होता है? So ये हमारी सैम्पल फाइल है, क्लीन फाइल CSV। So सबसे पहले मैं विथआउट हेडर रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट दिखता है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि जो कॉलम नेम है वो रेंडमली असाइन हो गया है C0, C1, C2, C3, C4। बट इन फाइल हमने आईडी, नेम, एज, सैलरी, इज मैनेजर एज अ फर्स्ट रो। सो आइडियली इफ अगर हेडर यूज नहीं करोगे तो वो आपको रेंडमली कॉलम नेम दे देगा। सो इफ यू यूज हेडर ऑप्शन सो ऑटोमेटिकली द फर्स्ट रो it will consider as a column name। So let me run with header option। सो यहाँ आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट रो है ऑटोमेटिकली एज अ कॉलम नेम कंसीडर कर लिया है। सेकंड, इन्फर स्कीमा। सो इन्फर स्कीमा यूज क्यों होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सो इन हेडर ऑप्शन यू कैन सी द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। सो यहाँ पे हर एक एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया है। बट आइडियली आईडी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो ये इंटीजर होना चाहिए, एज भी इंटीजर होना चाहिए एंड सैलरी भी। सो अगर आप इन्फर स्कीमा मोड यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ट्राई टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट करता है। सो लेट मी रन विथ इन्फर स्कीमा मोड ऑल्सो। सो अभी डेटा टाइप आप देख सकते हो आईडी का इंटीजर एंड एज का इंटीजर वो कंसीडर कर लिया है और इज मैनेजर यहाँ पे ट्रू फॉल्स है इसलिए वो एज अ बुलियन कंसीडर किया है। तो ये एडवांटेज होता है इन्फर स्कीमा मोड का। एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप स्कीमा को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट स्कीमा मोड के थ्रू आप कॉलम नेम एंड उसका क्या डेटा टाइप है वो देख सकते हो। नेक्स्ट इज मैनुअल स्कीमा। मैनुअल स्कीमा सो मैनुअल स्कीमा यूज क्यों होता है? सो हाँ, यहाँ पे आप ऊपर इन्फर स्कीमा में देख सकते हो जो सैलरी है वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया है बट आइडियली इट शुड बी इंटीजर टाइप। सो इन मैनुअल स्कीमा एज अ यूजर हम जो चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आईडी है वो ऊपर एज ए इंटीजर स्टोर किया है एंड एज ऑल्सो इंटीजर। बट ये आईडी एंड एज जो मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट होएगा, करेक्ट। सो उसके लिए अगर हम स्मॉल इंट या बाइट टाइप यूज करेंगे तो कम स्टोरेज यूज करता है। तो इसके लिए ही एज अ डेवलपर टू ऑप्टिमाइज द स्पार्क कोड तो मैनुअल स्कीमा यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइट नेम, कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप दोनों चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने नेम को जो पहले स्मॉल था मैंने उसको कैप्स में कर दिया है। लेट मी एज ऑल्सो डू दैट इन कैप्स। अपार्ट फ्रॉम मैंने आईडी एंड एज को एज ए बाइट टाइप कंसीडर किया एंड सैलरी को फ्लोट कर दिया है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईडी का एंड एज वो बाइट में कन्वर्ट हो गया एंड कॉलम नेम ऑल्सो। So that is the advantage of manual schema। You can change the column name as well as the data type। नेक्स्ट है मल्टी लाइन। सो मल्टी लाइन ऑप्शन यूज की होता है। सो ये सैंपल फाइल इसमें आप देख सकते हो एक ही सेल में 2 लाइन है, जॉन एंड स्नो। ओके, सो विथाउट मल्टी लाइन लेट मी रन फॉर यू। सो यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट जॉन है एंड स्नो फाइल में हमने दोनों ऐड किया था बट विथ इफ यू रीड नॉर्मली यू कैन
see only one value. Okay, so lots of time CSV फाइल में बहुत सारे सेल में आपको मल्टी लाइन डेटा मिलेंगे, सो उसको भी हैंडल करने के लिए वी हैव मल्टी लाइन ऑप्शन. सो लेट मी रन विथ मल्टी लाइन. Now you can see we got what we want. Jon Snow, both. Delimiter. So CSV is kind of a comma separated value, but in reality आपको हर समय ऐसे कॉमा सेपरेटेड फाइल मिलेगी ये जरूरी नहीं है. सो बहुत टाइम आपको एज अ कोलन सेपरेटेड और टैब सेपरेटेड और पाई सेपरेटेड भी मिलेंगे. So how to handle those scenario? So we have delimiter option. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो delimiter फाइल है वो सब कुछ एज अ पाई पे सेपरेट है. लेट मी रन विथ delimiter ऑप्शन एंड यहाँ पे मैंने पाई एज अ डिफाइन किया है. सो अगर कोलन रहा तो आप कोलन डाल सकते हो, टैब रहा तो टैब. सी नेक्स्ट इज करप्ट रिकॉर्ड. सो बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि आपको करप्ट रिकॉर्ड मिलते हैं. जैसे कि समझो आपने यहाँ 5 ही कॉलम है बट आपके रो में 6 वैल्यू भी प्रेजेंट है और आपके कोई रिकॉर्ड में सिर्फ 3 ही वैल्यू है, तो वो काइंड ऑफ करप्ट रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है. सो ये सैंपल फाइल आप देख सकते हो, इसमें जो हाईलाइटेड कॉलम है वो करप्ट रिकॉर्ड है जिसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू है एंड इसमें आपके पास दो कम वैल्यू है. सो फॉर करप्ट रिकॉर्ड लेट मी डिफाइन द स्कीमा. सो मैंने एक नया कॉलम ऐड कर लिया है करप्ट रिकॉर्ड. उसमें मैं जो भी मेरे करप्ट रिकॉर्ड रहेंगे वो स्टोर करूंगा. सो फॉर करप्ट रिकॉर्ड यू हैव टू यूज मोड इक्वल टू प्रिमिसिव, और यहाँ पे मैंने कौन से पर्टिकुलर कॉलम में करप्ट रिकॉर्ड सेव करूंगा वो डिफाइन कर दिया है. नाउ यू कैन सी. सो थर्ड एंड फोर्थ record consider the corrupt record because in third we are missing two value and in fourth we have one extra thing. So जो भी करेक्ट रिकॉर्ड रहेंगे मीन्स नॉन करप्ट रिकॉर्ड सबके लिए नल नल वैल्यू हो जाएगा. सो इसके थ्रू आप फिल्टर आउट कर सकते हो और डेटा प्रोसेसिंग के लिए मीन्स नेक्स्ट स्टेज के लिए आप यही करेक्ट रिकॉर्ड ही पास करोगे. सो नेक्स्ट इज मेटा डेटा. सो बेसिकली इन डेटा ब्रिक्स जो भी फाइल स्टोर रहती है उसका एक मेटा डेटा होता है. सो मेटा डेटा में बेसिकली आपका फाइल नेम, फाइल की साइज एंड व्हेन फाइल गॉट क्रिएटेड, so all such kind of information are stored in metadata. So at the time loading into table this data it's very important. I mean, so for here in clean file we have only 5 record. So समझो कल किसी ने 10 फाइल डाली उसके अंदर हर एक फाइल में 10-10 रिकॉर्ड रहे, सो 100 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे. सो इन टेबल कौन सा रिकॉर्ड कौन से फाइल से आया, टू कैप्चर दोज डिटेल वी यूज मेटा डेटा इंफॉर्मेशन. So let me run and so यहाँ आप देख सकते हो. So basically in metadata we have four thing: file path, file name, file size and file modification time. So ये particular record कौन से फाइल से आया उसका सारा डिटेल आपको metadata में मिल जाएगा. Now question time. So एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, हाउ टू हैंडल मल्टी डिलीमीटर. मीन्स एक CSV फाइल में सपोज कुछ रिकॉर्ड कॉमा सेपरेटेड है एंड कुछ रिकॉर्ड कोलन सेपरेटेड है. सो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? प्लीज कमेंट डाउन वॉट एवर यू हैव. तो एट द एंड डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट सम कॉलम एंड टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा कॉलम. आफ्टर दैट आइदर उस डेटा फ्रेम को एज अ फाइल स्टोर करते हैं और एज अ टेबल स्टोर करते हैं. सो जनरली एज अ डेटा इंजीनियर उसको एज अ टेबल में स्टोर कर लेते हैं. सो लेट मी क्रिएट अ टेबल emp_tbl. So in clean file we have file record. Let me run query on top of the table. So here you can see we have file record with metadata. There are another method to write. So we have change के भी मोड होते हैं, देन
मोड ऑफ राइटिंग डिफरेंट होते हैं, then partition by and other thing also we are consider while writing into table. So let me know if you want detailed video for this.